जय हिंद दोस्तों, एसएससी एजो स्पार्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यादवेंद्र यादव। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जहांगीर से 20 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे सारे एग्जाम्स के लिए। वो कोई भी एग्जाम्स हो, यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो हम लोग फटाफट प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन-कौन से वो प्रश्न हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि जहांगीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है कि जहांगीर का बर्थ कहाँ पर हुआ था, किस प्लेस पर और कौन से सन में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 30 अगस्त 1969 फतेहपुर सीकरी में दोस्तों क्या हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जहांगीर के पिता का नाम क्या था? तो आपको बताना है कि जहांगीर के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों अकबर जहांगीर के पिता थे। जहांगीर के पिता का नाम दोस्तों कौन था? अकबर। अगर अकबर के पिता का नाम पूछे तो वो बच्चों था हुमायूं। अगर हुमायूं के पिता का नाम पूछे तो वो था बाबर। शाहजहां किसका लड़का था? तो शाहजहां दोस्तों जहांगीर का ही लड़का था, है ना? शाहजहां दोस्तों किसका था? जहांगीर का ही लड़का शाहजहां था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि अगला प्रश्न है दोस्तों कि जहांगीर ने किस वर्ष मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली? आपको बताना है कि जहांगीर ने किस वर्ष मुगल साम्राज्य की गद्दी को संभाला था? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 1605 में। 1605 में दोस्तों अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद में जहांगीर ने उसकी गद्दी को संभाला। अगला प्रश्न देखिएगा, जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, नूरजहां। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां था। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? आपको बताना है कि जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका जब सही जवाब होगा दोस्तों शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? शाहजहां था। और दारा सिकोह दोस्तों, दारा सिकोह कौन था? तो ये दारा सिकोह शाहजहां का लड़का था। कौन? दारा सिकोह। इसके बाद में औरंगजेब किसका लड़का था? तो औरंगजेब शाहजहां का लड़का था। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर ने किस वर्ष अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखना शुरू किया था? तो तुजुक ए जहांगीरी लिखी शाहजहां ने जहांगीर ने किस सन में लिखी थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1605 ईस्वी में। सही जवाब इसका होगा 1605 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जहांगीर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई और कहाँ पर हुई? सही जवाब होगा 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में लाहौर में हुई थी जहांगीर की मृत्यु। दोस्तों जहांगीर की मृत्यु हुई 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी लाहौर में। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर ने किस वर्ष में अपनी राजधानी आगरा से लाहौर में स्थानांतरित की थी? दोस्तों आगरा से लाहौर राजधानी ये कब ले गया था? आपको बताना है। सही जवाब है 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने आगरा से लाहौर राजधानी को स्थानांतरित किया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर ने सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि क्या थी? जहांगीर की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि आपको बताना है कि वो क्या थी? तो दोस्तों उसकी कला और संस्कृति के प्रति प्रेम जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जहांगीर को सबसे ज़्यादा प्रेम कला में और संस्कृति में था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करी जाए, धार्मिक सहनशीलता, तो इस ये किसकी विशेषता थी? तो दोस्तों ये विशेषता थी अकबर की। अकबर धर्म को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंसान था। दोस्तों अगर बात की जाए प्रशासनिक सुधार की, तो प्रशासनिक सुधार सबसे ज़्यादा किसने किया था? अकबर ने ही किया था। अगर सैन्य विजय की बात की जाए, तो इसका सही जवाब होगा बाबर। बाबर की सेना में बहुत ही ज़्यादा सैन्य ताकत थी। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बिल्कुल सी करेक्ट होगा, उसकी कला और संस्कृति के प्रति प्रेम। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के सबसे बड़ा पुत्र कौन था? शाहजहां का बड़ा पुत्र कौन है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, खुर्रम। खुर्रम दोस्तों किसका नाम था? तो खुर्रम शाहजहां का ही निकनेम है खुर्रम। शाहजहां का दोस्तों निकनेम था क्या? खुर्रम। खुर्रम को बचपन में शाहजहां को बचपन में खुर्रम के नाम से जानते थे। दोस्तों अगर दारा सिकोह की बात की जाए, तो ये दारा सिकोह शाहजहां का ही बड़ा बुद्धिमान पुत्र था। इसी दारा सिकोह ने दोस्तों क्या किया था? भगवत गीता का, योग वशिष्ठ का, उपनिषदों का
जो अनुवाद है वो फ़ारसी भाषा में करवाया था। औरंगज़ेब की बात की जाए तो दोस्तों शाहजहाँ का लड़का ही औरंगज़ेब था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जहांगीर ने किस वर्ष अपनी सेना का पुनर्गठन किया था? दोस्तों आपको बताना है कि जहांगीर ने किस वर्ष अपनी सोना सेना का पुनर्गठन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1610 ईस्वी में जहांगीर ने क्या किया था? अपनी सेना का पुनर्गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको इन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना होगा। ये आगे भी एग्जाम में आएंगे। यही क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, नूरजहाँ का मूल नाम क्या है? नूरजहाँ का जो दोस्तों नूरजहाँ थी, जो पत्नी थी इसकी जहांगीर की, उसका वास्तविक नेम क्या था? नूरजहाँ का वास्तविक नेम आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों उसका वास्तविक नेम था फातिमा बेगम। उसका उसका वास्तविक नेम दोस्तों क्या था? मेहरुन्निसा था। फातिमा नहीं था, मेहरुन्निसा उसका वास्तविक नाम था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसका वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? मेहरुन्निसा था। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स वन द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया? दोस्तों अंग्रेजों ने ही यानी ब्रिटिशर्स ने ही जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। राजदूत क्यों भेजा था मैं आपको बता दूं। अंग्रेजों को भारत की भूमि बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि यहाँ पर कृषि प्रधान देश था, मसालों का बगीचा था, और दोस्तों भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने यह प्रस्ताव जहांगीर के दरबार में भेजा कि हम भारत में एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी को लगाना चाहते हैं, आप हमें अनुमति दे दीजिए। लेकिन जहांगीर ने अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अंग्रेजों ने दोबारा फिर औरंगजेब के शासन में भेजा, तो औरंगजेब ने अनुमति दे दी थी। इसके बाद में भारत में ही बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया था, जिससे हमारा देश धीरे-धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजनीतिक और इकोनॉमिक दोनों जगह अपना आधिपत्य जमा लिया और भारत को कब्जा कर लिया। भारत पर भारत को गुलाम कर दिया, है ना? चलिए, तो 13वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन-सा करेक्ट होगा? यानी कि जॉन हॉकिंस आए थे। जॉन हॉकिंस आए थे किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। ये कहाँ से आए थे दोस्तों? ये ब्रिटिशर्स के थे। ब्रिटिश के राजदूत थे। इन्होंने सिफ़ारिश लगाई थी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्तों ये सिफ़ारिश लगाने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना? लेकिन जहांगीर ने इनको मना कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इनको लगाने की अनुमति जहांगीर ने नहीं दी थी। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? आपको जहांगीर का मतलब बताना है कि जहांगीर शब्द का मतलब क्या होता है? तो जहांगीर शब्द का मतलब दोस्तों अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, जहाँ का मतलब संसार, गीर का मतलब होता है जीतना। जिसने पूरे संसार को जीत लिया हो, यानी कि विश्व विजेता। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, विश्व विजेता। चलिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 1608 में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? जहांगीर से मिलने के लिए दोस्तों प्रथम दूत आया था, उस दूत का नाम बताना है। हमने अभी बात करी थी, उनका नाम कौन था? विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस ही आए थे जहांगीर से मिलने। किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हम भारत में लगा सकें। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए लगाई गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों जहांगीर ने मना कर दिया था, लेकिन जब औरंगज़ेब का शासनकाल आया, तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाने के लिए अनुमति दे दी थी। चलिए, अब इसके बारे में दोस्तों हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं जहांगीर के बारे में। तो हम जहांगीर के बारे में फैक्ट जानें, तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। इसने दोस्तों न्याय की जंजीर लगवाई थी। अपने राजमहल में इसने एक बाहर सोने की न्याय की जंजीर लगाई थी। जिस किसी भी इंसान को कोई भी दुःख तकलीफ होती, तो वो बाहर जाकर उस जंजीर को बजाता, जिससे वो राजा से फेस टू फेस बात कर सकता था और अपनी समस्या को राजा को बता सकता था, जो कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभों में लगवाई गई थी। तो दोस्तों यही आगरा में यमुना नदी के किनारे जो इसका किला था, उसी किले में ये रहता था, जिसको आज हम कहते हैं कि आगरा के किले के नाम से जानते हैं, और वही उसी के बाहर इसने क्या किया था, इस जंजीर को लगा रखा था। जिस किसी को तकलीफ होती, वो जंजीर को बजाता और वो जहांगीर से मिल सकता था। इसके बाद दोस्तों
खुसरो को सहायता देने के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप स्टार बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। अमीर खुसरो अमीर खुसरो जहांगीर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। अमीर खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच में जालंधर में युद्ध हुआ था। जालंधर के निकट दोस्तों बहरावल नामक मैदान में खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया था। तो जहांगीर और खुसरो के बीच में जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान पर इनका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, खुसरो की मदद कर दी थी, जिससे जहांगीर ने उनको फांसी दे दी थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि अमीर खुसरो के साथ किस मैदान पे युद्ध हुआ था, तो जालंधर के निकट बहरावल मैदान में इनका क्या हुआ था दोस्तों, युद्ध हुआ था। तो ये थे हमारे टॉप 20 प्रश्न, जिनको हमने देखा और इनके बारे में कुछ फैक्ट भी जाना। तो दोस्तों इनको आप कर लेना, ये हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।